नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह की महादशा में केतु ग्रह की अंतर्दशा के फल को लेकर के। बुध ग्रह की महादशा हो और उसमें अंतर केतु का हो तो ये अवधि 11 महीने और 27 दिन की होती है। यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बलवान है, शुभता लिए हुए, यानी केतु कुंडली में उच्च राशि के हैं या फिर अपनी ही राशि में स्थित हैं या फिर मित्र ग्रहों की राशि में स्थित हैं या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या फिर केंद्र में स्थित है, तो ये केतु को शुभता प्रदान करती है, उसको बलवान बनाती है। और अगर कुंडली में यही स्थिति बुध की भी है, यानी बुध भी उच्च राशिगत हैं, स्वराशिगत हैं या अपने मित्र ग्रहों की राशि में स्थित हैं या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में, यानी शुभ ग्रहों के साथ में दृष्टिगत हैं अथवा उनके साथ में युति बना रहे हैं या फिर केंद्र में स्थित हैं, कुल मिलाकर के अगर किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में केतु और बुध की स्थिति उत्तम है, बलवान है और शुभता लिए हुए, तो 11 महीने और 27 दिन की इस अवधि में जातक को अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जातक को धन का विशेष लाभ प्राप्त होता है, विद्या, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसका अपने भाइयों से प्रेम बढ़ता है और जातक अपने भाइयों को सहयोग भी करता है। जातक तीर्थ स्थानों और उनसे संबंधित पूजन कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और जातक एक तरह से विवेकशील होकर के सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित रहता है, जिसकी वजह से जातक का आत्मकल्याण हो सके। और अगर कुंडली में यही स्थिति विपरीत है, यानी बुध और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, कुंडली में अशुभता लिए हुए, या फिर यूँ कहें कि कुंडली में केतु और बुध निर्बल है, यानी बुध नीच राशिगत हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, शत्रुओं की राशि में स्थित हैं, केंद्र में न होकर के 6ठे, 8वें, 12वें घर में स्थित हैं, और कमोबेश यही स्थिति अगर केतु की भी कुंडली में है, यानी केतु भी नीच राशिगत हैं, शत्रुओं की राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, केंद्र में नहीं होकर के 6ठे, 8वें, 12वें घर में स्थित है, या फिर यूँ कहिएगा कि बुध और केतु एक दूसरे से 6ठे, 8वें, 12वें हो रहे हो, तो ये स्थिति कुंडली में बुध और केतु को निर्बल बनाती है, उसको अशुभता प्रदान करती है। और अगर ये स्थिति किसी भी जातक या किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा जो 11 महीने और 27 दिन की है, उसमें जातक अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहेगा। उसके अपने मित्रों और शत्रुओं के साथ में मतभेद उजागर होंगे और जातक पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। जातक को जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा और उसकी एक तरह से मतिभ्रम होने की वजह से जिंदगी में गलतफहमियां पैदा होगी और इस वजह से अनेक समस्याओं का उसे सामना करना होगा। जातक किसी भी ठोस निर्णय की लेने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसके लिए वो संघर्षरत रहेगा, यानी ठोस निर्णय लेने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। ये अवधि जो 11 महीने और 27 दिन की है, ये एक पेशेवर और वित्तीय प्रगति को भी प्रभावित करती है, यानी जो भी जातक वित्तीय प्रगति कर रहे होते हैं या जिनकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है, वो भी प्रभावित होती है। और साथ ही साथ में अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है तो उसके काम में भी बाधा उत्पन्न होती है और इस दशा में जातक अनेक प्रकार के खर्चों का उसे सामना करना होगा, यानी अनेक प्रकार के उसे खर्च होंगे उसके जीवन में। इसके अलावा उसकी एकाग्रता के स्तर में भी कमी आएगी, यानी जब भी वो किसी काम को करेगा तो उसमें उसकी एकाग्रता प्रभावित होगी, जहाँ तक मानसिक रूप से तनाव महसूस करेगा और अवास्तविक उम्मीदों को स्थापित करने की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी जो चीज़ धरातल पर है ही नहीं या जो धरातल पर पूरी नहीं हो सकती है, उनके साथ उम्मीदें लगा करके वो उन्हें स्थापित करने के लिए, उन्हें इस्टेब्लिश करने के लिए अनावश्यक प्रयत्न करेगा, कोशिशें करेगा और उसमें उसको असफलता मिलेगी। दुख, शोक, कलह, इनसे उसका मन व्याकुल रहेगा। इस अवधि में जातक का बदन कांपने लगेगा, उसके बदन में एक तरह का कंपन रहेगा और उसे अनेक प्रकार के शत्रुओं के समागम के लिए बाध्य होना पड़ेगा, यानी उसे इस अवधि के अंदर
11 महीने और 27 दिन की जो अवधि होगी उसमें बुध और केतु की जो स्थिति निर्बल है, अशुभता लिए हुए है, उसकी वजह से उसे अनेक शत्रुओं के साथ में उसको समागम करना होगा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बुध की महादशा हो और उसमें केतु की अंतर्दशा हो, अगर शुभता लिए हुए है तो अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। शुभता लिए हुए का मतलब हो गया कुंडली में बुध और केतु की स्थिति बलवान और शुभता की स्थिति में होनी चाहिए, तब परिणाम भी शुभता लिए हुए ही मिलेंगे। और अगर कुंडली में बुध और केतु की स्थिति शुभता लिए हुए नहीं है, अशुभता की स्थिति में निर्बल है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये सारी स्थितियाँ कुंडली में बुध और केतु की अंतर्दशा के कारण जातक को अनेक प्रकार के संकटों, परेशानियों, कष्टों, कलह, शोक, मन में बेचैनी इत्यादि पैदा करेगी और शत्रुओं के साथ में उसका समागम होगा। तो दोस्तों, ये था बुध ग्रह की महादशा में केतु ग्रह की अंतर्दशा का फल। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।